नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्निंग स्पेस पे। आज हम लोग जो है सरल ज्यामितीय आकृतियों में त्रिभुज पे चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं त्रिभुज। सबसे पहले चर्चा करते हैं त्रिभुज होता क्या है ना। तो देखिए तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जो है तीनों भुजाएं एक दूसरे के साथ क्या हो, एक निश्चित अंश के कोण पे झुकी हो, क्या कहते हैं उसे, त्रिभुज। देखिए है ना, क्या कहा मैंने, तीन भुजाओं यानी एक दो तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति। देखो तीनों की तीनों भुजाएं क्या है, एक दूसरे में जुड़ी हुई आकृति क्या है, बंद आकृति है। और एक निश्चित अंश के कोण पे तीनों भुजाएं एक दूसरे के साथ निश्चित अंश के कोण पे हैं। ठीक है, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसमें तीनों भुजाएं एक दूसरे के साथ निश्चित अंश के कोण पे झुकी होती हैं, उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं थोड़ा त्रिभुज के टाइप, है ना, त्रिभुज के प्रकार की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज के प्रकार में हमारा पहला है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, कौन सा है, समबाहु त्रिभुज, है ना। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या है, देखिए ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। देखिए नाम से चलता है सम मतलब क्या, बराबर, बाहु मतलब भुजा। समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। देखिए एक तरह से एग्जांपल जो है आपका ये समबाहु त्रिभुज का एबीसी। तो अब चलिए ठीक है, अब देखिए इस समबाहु त्रिभुज के जो है हम लोग पहले इसके परिमाप की जो बात कर लेते हैं, एरिया की बात कर लेते हैं, सॉरी। ठीक है, सबसे पहले इसका एरिया देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का एरिया इसके लिए अलग अलग होगा। तो देखिए इसके एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर, ये इसका समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला है √3/4 ए स्क्वायर। इसके पैरामीटर का फॉर्मूला हो जाएगा √3/2 ए। ठीक है, √3/2 ए। इसके पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पैरामीटर नहीं, हाइट का फॉर्मूला। इसके हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा √3/2a और पैरामीटर का फॉर्मूला हो जाएगा पैरामीटर p। देखिए यहाँ हमने पैरामीटर को p से प्रदर्शित किया हुआ है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजा a, ये भी a, तो ये भी a, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, है ना। तो हमने आपको बताया है कि पैरामीटर होता क्या है, किसी भी आकृति का पैरामीटर क्या होता है, जहां से स्टार्ट किया, जैसे यहां से अगर a से स्टार्ट किया तो a से b, है ना, b से c और c से वापस ए तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, टोटल जो है नाप है, इसकी जो पूरी लेंथ है, वही इसकी क्या होगी, पैरामीटर होगी। तो देखिए कितना हो जाएगा, ए और ए कितना हो जाएगा, 3a, है ना। तो 3a इसका जो है पैरामीटर हो जाएगा। इसके हाइट देखिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ये हाइट h, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, परीक्षाओं में जो है पूछ लिया जाता है कि एक समबाहु त्रिभुज की जो है साइड दी रहती है, उसकी पूछ लेता है कि बताइए हाइट कितनी है। तो हाइट के लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, ये वाला हम यूज करते हैं, h बराबर √3/2a। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे दूसरा देख लेते हैं, दूसरे टाइप का त्रिभुज। देखिए आपका दूसरे टाइप का है समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज देखिए इसका जो है नाम से पता चलता है कि समकोण त्रिभुज है, तो इसमें एक कोण जो है वो 90 अंश का होगा। ठीक है, ये कोण हम बना लिया 90 अंश का, या इसी को कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो एक कोण हमारा 90 अंश का हो गया, ये मान लीजिए त्रिभुज एबीसी, हमने इसको नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए तो इसके जो है एरिया का फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया बराबर 1/2। अगर हम लोग इसको हाइपोटेन्यूज कर दें, ठीक है, ये इसका कर्ण हो गया हाइपोटेन्यूज, ये इसका आधार हो गया बेस, है ना, और इसका परपेंडिकुलर एसी परपेंडिकुलर हो गया, तो इसको क्या कर लेते हैं, p। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर p। ठीक है, ये b है आपका बेस और परपेंडिकुलर p। ठीक है, यहाँ पे वर्गमात्रा। इसके जो है पैरामीटर का फॉर्मूला देख लीजिए, तो पैरामीटर का फॉर्मूला हो जाएगा क्या कहते हैं, p प्लस b प्लस h, है ना, p प्लस b प्लस h। क्यों, क्योंकि देखिए यहां से स्टार्ट करिए, कहीं आप चाहे यहां से देख लीजिए, तो b प्लस h प्लस p, टोटल जो डिस्टेंस होगी इसकी साइड की भुजाओं की जो टोटल लंबाई होगी तीनों भुजाओं की, वही इसकी पैरामीटर होगी। ठीक है, तो ये हमारा p प्लस b प्लस h। ठीक है,
ठीक है, इसी तरह देख लेते हैं दूसरा, तीसरा आपका देख लेते हैं। मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, देखिए समद्विबाहु नाम से चलता है, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी, एक भुजा जो है इसमें छोटी बड़ी हो सकती है। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। मान लेते हैं कि इसकी ये दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो माना इसकी साइड ए है तो ये भी ए होगा। ठीक है, और ये कितना होगा, मान लेते हैं बी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी और सी। ए बी त्रिभुज एबीसी में जो है भुजा एसी भुजा बीसी के बराबर है और ए बी क्या है, अलग है। ठीक है, इसकी साइड जो है बी है। तो चलिए इसके एरिया की बात कर लेते हैं। इसके एरिया का फॉर्मूला है बी अंडर रूट 4a² माइनस b²। ठीक है, इसका पैरामीटर है, इसके पैरामीटर का फॉर्मूला है 2a प्लस b। ठीक है दोस्तों, 4a² माइनस अंडर रूट में b², सॉरी ये b/4 होगा। ठीक है, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। और पैरामीटर का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे a 2 टाइम्स हो गया, एक a यहाँ पे एक यहाँ पे पूरी, तो ये 2a प्लस b। ठीक है, चलिए एक टाइप का और देख लेते हैं त्रिभुज के प्रकार में। देखिए विषमबाहु त्रिभुज है ना, कौन सा, विषमबाहु त्रिभुज है ना। इसमें विषमबाहु त्रिभुज मतलब क्या है, एक भी भुजा इसमें बराबर नहीं होगी, एक दूसरे के तीनों भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग नाप की। ठीक है दोस्तों, इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग नाप की हैं। ठीक है, चलिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है और इसकी मान लीजिए ये भुजा, इसकी भुजा ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, विषमबाहु त्रिभुज के लिए हम लोग इसका एरिया निकालने के लिए, आप लोगों ने सुना होगा हीरोन्स फॉर्मूला, है ना, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं इस त्रिभुज के लिए। क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए वही डिस्टेंस साइड, तो पूरे साइड की भुजा की तीनों भुजाओं की लेंथ जितनी होगी, तो ए प्लस बी प्लस सी, है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे एस कहां से निकालेंगे, तो एस होता है p/2, है ना, तो p की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे हमारे त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार। हमने आपको हर टाइप के त्रिभुज के पैरामीटर का और एरिया का फॉर्मूला जो है बता दिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन पे, इसी से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन कहता है ठीक है, त्रिभुज कहता है कि किसी त्रिभुज की जो है, क्वेश्चन दिया है किसी त्रिभुज की ऊंचाई जो है, ये मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका बेस कितना है, इसका बेस है 16, है ना, यहां से यहां तक इसका बेस कितना है 16। ठीक है, किसी त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, उसका बेस कितना है 16। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है दोस्तों, 1/2 एरिया बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, है ना, तो आधार कितना है, बेस कितना है 16। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है 12, तो कर दीजिए इसको, 2 से 2 काट दिया, 8 हो गया, और 12 × 96। ठीक है, 96 अब सेंटीमीटर में है ना, ये देखिए, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इसका एरिया हो जाएगा इस त्रिभुज का। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा देखते हैं। देखिए, किसी त्रिभुज, मान लीजिए त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में इसकी सब भुजाएं दी गई हैं, ये मान लीजिए 15 सेंटीमीटर,
10 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका पूछा है पेरीमीटर बताइए, पेरीमीटर बराबर क्या, तो ठीक है पेरीमीटर आप जानते हैं क्या, तीन भुजाओं का योग। ठीक है, तो मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो ये क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना, कितना है 10 प्लस 12 प्लस 15। ठीक है दोस्तों, जोड़ देते हैं कितना होगा, देखिए 12 10 ये हो जाएगा 5 2 7 है ना, और 1 2 1 3 37 सेंटीमीटर जो है ये इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक, इसी तरह एक क्वेश्चन और बना करता है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर इसे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। मान लीजिए कोई जो है त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, इसका पैरामीटर दिया हुआ है कितना 200, पैरामीटर 200 दिया हुआ है, इसकी भुजा एक भुजा ए बी जो है वो दी गई है आपको 76 और बी सी दी गई है 27। ठीक है, तो सी ए ये भुजा पूछ रहा है, ठीक है, क्या दिया है पैरामीटर 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भुजा 76 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 27 सेंटीमीटर, तो ये वाली भुजा बताइए, एसी भुजा की लंबाई पूछ रहा है, एसी बराबर क्या है ना, क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का पैरामीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो क्या करें, चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पैरामीटर पी बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना, क्या पूछ रहा है सी ए या ए सी कुछ लिख सकते हैं आप, इसको चाहे सी ए लिखे चाहे ए सी, है ना। तो देखिए पी कितना दिया, पैरामीटर कितना दिया हुआ है 200। ठीक है, इसको लिख लीजिए 200 बराबर ए बी कितना है, देखिए 76, बीसी कितनी है 27, है ना 27, और सीए कितना है, देखिए सीए पूछ रहा है, सीए पता नहीं तो यहाँ पे क्या करिए सीए लिखा रहने दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये 9 7 13 1 कैरी गया और 7 2 9 1 10, है ना, 103 प्लस सीए। ठीक है, ये 200, इस 103 जो है घर लाइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जो है सॉल्व कर लेते हैं, इस 200 को अगर इस 103 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 200 माइनस 103, 200 माइनस 103 बराबर सी ए, है ना, माइनस कर दीजिए कितना होगा 97, है ना, सी ए बराबर 97 सेंटीमीटर, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 97। ठीक है दोस्तों, चलिए तो थोड़ा सा रफ करेंगे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के, ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 4:3 है। ठीक है, एक बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज है, किसी समबाहु त्रिभुज के एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज है ABC। ठीक, इसका जो है एरिया कितना दिया है आपको, इसका एरिया दिया है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका जो हमको बताना है परिमाप और इसकी जो है ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमने आपको फॉर्मूला दिखवाया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4, है ना, लिख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर √3/4। ठीक है, √3/4 होता है। चलिए कितना दिया हुआ क्षेत्रफल 4√3 दिया हुआ है, लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, √3/4 a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, a क्या है यहाँ पे, a त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमको क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 4√3 दिया हुआ है, तो 4√3 बराबर √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4 इधर पक्षांतर कर देंगे तो गुणे चला जाएगा, भाग में है तो, है ना। चलिए लिख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4 गुणे 4√3। ठीक है, बराबर √3a स्क्वायर। अब देखिए √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, तो कट कर देते हैं, दोनों तरफ कट, बचा कितना 416, है ना। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर बराबर 16, तो a बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए हमको a मिल गया, मतलब a क्या थी, भुजा थी त्रिभुज की।
तो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी मिली a 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछ के रहा है परिमाप और ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज के जो सबसे पहले देखिए परिमाप का क्या फॉर्मूला था, परिमाप बराबर 3a। तो a कितना है 4, तो 3 गुणित 4 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका क्या पूछ रहा है ऊंचाई, है ना। ऊंचाई का फॉर्मूला था दोस्तों √3/2 ये, है ना। तो √3/2 ए कितना है देखिए 4। ठीक है, तो 4 लिख लीजिए, 2 1 2 2 2 4 कट गया, तो क्या हो गया 2√3 सेंटीमीटर जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। आप अगला क्वेश्चन है किसी जो है समकोण समद्विबाहु, ठीक है, किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जो है उसका क्या गिवन है। देखिए किसी समकोण, आइए बना लेते हैं, मान लेते हैं इसकी ये भुजा बराबर है। ठीक है, तो कहता है किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की, नहीं ये कर्ण छोड़ दीजिए, ये भुजा मान लेते हैं। ठीक है, ये भुजा आपकी और ये भुजा बराबर है। तो कहता है किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की जो है क्षेत्रफल बताइए जिसकी कर्ण कितना है, इसका कर्ण कितना है 16। ठीक है, 16 सेंटीमीटर, इसका कर्ण 16 सेंटीमीटर दिया है आपका, ये त्रिभुज है एबीसी। कहता है किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर √2 गुणे साइड। ठीक है, गुणे साइड, √2 गुणे साइड, तो कर्ण कितना है 16। ठीक है, √2 गुणते अब ये साइड यानी भुजा। ठीक है, अब इसको √2 किधर कर दिए तो गुणे में क्या जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो ये जो है हो जाएगा आपका 16/√2, है ना। 16/√2 इसको कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8√2। ठीक है, 8√2 सेंटीमीटर जो है क्या है इसकी साइड। ठीक है दोस्तों, साइड कितनी हो गई इसकी 8√2। अब देखिए समद्विबाहु है, क्या कहा था समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु है तो मतलब ये भुजा जितनी होगी उतनी ये भी भुजा होगी, है ना। तो ये 8√2 ये हो गई, 8√2 ये और 8√2 ये भुजा। ठीक है दोस्तों, अब 8√2 ठीक। अब चलिए इसका एरिया फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एरिया होगा 1/2 गुणते क्या बेस गुणते परपेंडिकुलर, है ना। तो बेस बी गुणते परपेंडिकुलर पी। ठीक है, 1/2 गुणे 8√2 गुणे 8√2, है ना। तो देखिए ये 2 से 2 कट गए, यहाँ पर 4। ठीक है, √2 कितना हो गया, √2 कितना हो गया 2 हो गया। तो ये हो गया ये 8 और 4 8 × 32। ठीक है, और गुणते 2 64 जो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस त्रिभुज का एरिया होगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तथा इसकी आधार एवं ऊंचाई का अनुपात 4:5 है। ठीक है, तो ऊंचाई बताइए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार एवं ऊंचाई का अनुपात 4:5 दिया हुआ है और ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मान लिया ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, 250 इसका एरिया है। ठीक है, तो हम जानते हैं एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई। ठीक है, अब चलिए देखिए हमको आधार और ऊंचाई कुछ जो है कंफर्म एग्जैक्ट तो दिया नहीं है,
तो मान लेते हैं माना आधार बराबर 4x और ऊंचाई बराबर 5x। ठीक है, चलिए रख देते हैं इस फॉर्मूले में। तो देखिए आधार कितना, एरिया कितना दिया हुआ है 250 है ना, 250 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और ये 1/2 गुणते हमने क्या माना है, आधार माना है 4x है ना, तो 4x गुणते 5x। ठीक है, अब कैंसिल आउट कर दिए, 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना बचा ये 2x और 5x, कितना हो गया 10x स्क्वायर। ये कितना है 250 है ना, 250, 0 से 0 कट, कितना बचा x स्क्वायर बराबर कितना आया 25 है ना, x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर कितना आएगा ±5 आएगा। देखिए कभी दूरी जो है, कभी डिस्टेंस कभी निगेटिव होने सकती, लेंथ कभी निगेटिव होगी नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा x बराबर 5 ले लेंगे। ठीक है, x बराबर 5 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, x वैल्यू हो गई। अब हमसे ऊंचाई पूछ रहा है और यहाँ पुट कर देते हैं है ना, तो ऊंचाई क्या था 5x माने थे, तो लिख दिए 5 गुणते 5 बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।